राधे। ज्योतिष में हम आज बात करेंगे प्रारंभिक ज्ञान की। ज्योतिष में जो बेसिक नॉलेज होती है वह कुंडली के भाव और उसके कारक का जानना बहुत जरूरी होता है। जो भी कोई कुंडली देखता है या कोई कुंडली का फलादेश करता है उसे भाव, कारक और शरीर के अंग किस भाव में हैं, क्या उनका परिणाम होगा, ये जानना बहुत जरूरी है। आइए देखते हैं। ये काल पुरुष की कुंडली है, मेष लग्न। इसमें 1 से 12 तक ये भाव होते हैं। 12 ही राशि होती हैं और 12 ही भाव होते हैं। इसमें प्रथम भाव ये लग्न होता है। लग्न तनु, तनु यानी शरीर को इंगित करता है। इसमें व्यक्ति का व्यक्तित्व, उसका प्रभाव, उसके गुण, ये सब इस भाव से जाने जाते हैं। यह सूर्य का कारक है। सूर्य ग्रह इस पर प्रभाव रखता है और शरीर का अंग सिर जो है वह इस भाव से लाभ, अशुभ जो भी है वो देखा जाता है। इसी तरह यह दूसरा भाव है धन भाव। धन भाव से व्यक्ति के पास धन आने के कितने स्रोत हैं, धन कितना संचय होगा, कितना खर्च करेगा और कितनी संपत्ति होगी, सब ये दूसरे भाव से देखा जाता है। इस दूसरे भाव का कारक ग्रह बृहस्पति है और शरीर का अंग चेहरा, हमारा जो चेहरा है वह इस दूसरे भाव से प्रतीत होगा, उसका फल इससे कहा जाएगा। तीसरा भाव ये सहज है, ये भ्रातृ बंधुओं का भाव है और मंगल ग्रह इसके कारक ग्रह हैं। यह पराक्रम देता है। मंगल पराक्रम देता है। यह खून को इंगित करता है। शरीर में जो हमारे खून है वह मंगल ग्रह से होता है और मंगल ग्रह से ही पराक्रम का पता चलता है। इस भाव से उसके पराक्रम का पता चल जाएगा। और शरीर का अंग सीना, जो हमारा सीना है उसमें हानि, लाभ जो भी है वो तीसरे भाव से पता चलेगा। चौथा भाव सुख भाव कहलाता है। इससे सुख का पता चलता है। यह माता का भाव भी है। माता का सुख कितना होगा, कैसा होगा, माता सुखी रहेगी, हमारे से क्या संबंध होंगे, वह सब चौथे भाव से पता चलता है। इसका कारक चंद्रमा है। चंद्रमा मन का भी कारक है। हमारा मन कैसा है, हमारे मन में क्या क्या आता है, वह सब चौथे भाव से पता चलता है। शरीर का अंग हृदय चौथे भाव से पता चलता है। हृदय में क्या रोग है, क्या नहीं है, शुभ कितना है, अशुभ कितना है, ये सब चौथे भाव से पता चलता है। पांचवा भाव यश प्रतिष्ठा का भाव है। यह संतान का भाव है। इसका स्वामी बृहस्पति है और यह है शरीर का अंग पेट। इससे पेट में क्या विकार है, क्या नहीं है, इससे पता चलता है। यश प्रतिष्ठा कितनी मिलेगी, संतान कितनी होगी, यह सब 5वें भाव से पता चलता है। यह हमारे पूर्व जन्म का भी कारक है। पूर्व जन्म में हमें क्या क्या पुण्य अर्जित करे हैं, क्या क्या पाप अर्जित करे हैं, वो इस भाव से पता चल जाता है। छठा भाव रोग और शत्रु का भाव है। इसका कारक मंगल ग्रह है। अगर मंगल यहीं पर विराजमान हो जाए तो उसको रोग और शत्रु नहीं सताते हैं, लेकिन अगर कोई भी कारक ग्रह उसी भाव में अकेला बैठा हो तो वह अशुभता देता है। इसलिए मंगल अकेला बैठना यहाँ अशुभ भी हो सकता है। यह शरीर का अंग कमर, इससे कमर के रोग आदि व्याधि का पता चलता है। 7वां भाव दाम्पत्य का है। इससे पति पत्नी के सुख का और साझेदार, जो हम व्यापार करते हैं, हमारे पार्टनर का इस भाव से पता चलता है। और इसके स्वामी ग्रह बृहस्पति और शुक्र हैं।
स्त्री के लिए बृहस्पति और पुरुष के लिए शुक्र माना जाता है। और यह शरीर के अंग नाभि से नीचे और गुप्तेंद्रिय से ऊपर का ज्ञान 7वें भाव से होता है। 8वां भाव मृत्यु का भाव है और इसके स्वामी ग्रह शनि है। यह अनुसंधान यानी कि रिसर्च का भी इस भाव से पता चलता है। और शरीर का अंग गुप्तेंद्रिय, उसका भी रोग आदि व्याधि का 8वें भाव से पता कर सकते हैं। 9वां भाव भाग्य भाव है। यह भाग्यशाली कितना होगा व्यक्ति और उसकी अड़चनें बाधाएं क्या होंगी जीवन में, यह 9वें भाव से पता चलता है। यह त्रिकोण भाव है, इसका भी स्वामी बृहस्पति ग्रह है। और यह शरीर के अंग जांघ, हमारी जो जांघें हैं उनके बारे में पता चलता है। उसमें रोग है, अशुभ है, दुर्बल है, शक्तिशाली है, ये सब 9वें भाव से पता चलेगा। 10वां भाव पुरुषार्थ का भाव है। इसके स्वामी ग्रह बृहस्पति, सूर्य, बुध और शनि है। पुरुषार्थ 10वां भाव और इसके ये 4 ग्रह स्वामी हैं, कारक हैं। इसमें ये बृहस्पति, सूर्य, बुध और शनि अगर ये दृष्टि रखें कहीं दूसरी जगह बैठकर तो उसका पुरुषार्थ बढ़ जाएगा, उसके पुरुषार्थ में उन्नति होगी और वह पराक्रमी होगा और अपने कार्य क्षेत्र में विशेष उन्नति करेगा। और शरीर के अंग में घुटने इस 10वें भाव से देखा जाता है। इसी तरह ये 11वां आय का भाव है और इसके स्वामी ग्रह बृहस्पति हैं। इस 11वें भाव में आय के कितने स्रोत हैं और कितना हम धन कमाएंगे, हमें धन किस तरह से मिलेगा, बिना पुरुषार्थ के भी मिल सकता है या पुरुषार्थ करने पे मिलेगा, इस 11वें भाव से पता चलता है। घुटने से नीचे पिंडलियां, इस भाव से पता चलता है। 12वां भाव व्यय भाव है, यानी कि खर्च का भाव है। इस भाव से धन आदि सभी चीजों के खर्च का पता चलता है। हमारे धार्मिक कार्यों में खर्च यानी कि व्यय, हम कितना नीचे जाएंगे, कितना धर्म के मामले में ऊपर जाएंगे, यह सभी जो जो जीवन में घटित होता है उसमें क्या खर्च होगा, क्या बढ़ेगा, ये सब 12वें भाव से पता चलता है। इसके कारक ग्रह शनि हैं और यह हमारे पैरों को इंगित करता है। इस तरह से यह भाव, कारक और शरीर के अंगों का ज्ञान होता है। हम यहीं से शुरुआत करते हैं, किस भाव में कौन से ग्रह बैठे हैं और कौन से ग्रह की दृष्टि है। अगर कारक ग्रह की दृष्टि है तो शुभ फल होगा और किस अंग का कौन सा भाव है और उस पर पाप ग्रह की दृष्टि है तो वह अंग पीड़ित हो जाएगा। और अगर उस पर शुभ प्रभाव, शुभ ग्रह की दृष्टि है तो वह बलिष्ठ होगा और उसमें कभी रोग नहीं होगा। इस तरह से हुआ ये कुंडली में भाव और कारक का ज्ञान। जय श्री राधे।